केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र डोंगरगढ़ के विद्यासागरोदय समाधि स्थल में संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के द्वितीय समाधि स्मृति महामहोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने समाधि स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के नाम से 210 डाक लिफाफे का विमोचन, भारत सरकार द्वारा चांदी के सिक्के का विमोचन किया। साथ ही विद्यासागर संग्रहालय का शिलान्यास एवं भूमि पूजन तथा पौधरोपण किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डोंगरगढ़ की धरा पर आकर मैं धन्य हो गया। आज यहाँ आकर मन में दो भाव आ रहे हैं कि काश यहाँ आकर मुझे बोलने का नहीं बल्कि उनको सुनने का अवसर मिलता। आज यहाँ डोंगरगढ़ में उनके बिना सुना महसूस हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भाव भी महसूस हो रहा है कि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की उपस्थिति का एहसास हर जगह हो रहा है। मनरेगा में कई कमियां थी जी, और उन कमियों के कारण मजदूरों को लाभ नहीं मिल रहा था जी। लेकिन जो नया कानून विकसित भारत जी राम जी आया है, इसमें दोनों चीज की गई है। नंबर 1, 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मजदूरों को मिलेगा और एक विशाल धनराशि 1,51,282 करोड़ रुपया का प्रावधान कर रहे हैं। इस विशाल धनराशि का उपयोग ऐसा ना हो कि यहाँ की मट्टी खोद के वहां डाल दी, जिससे गांव के विकास के स्थायी काम हो। तो विकसित ग्राम पंचायत प्लान गांव की ग्राम सभा बनाएगी और वो तय करेगी कि गांव में पंचायत भवन बनना है, स्कूल बनना है, अस्पताल बनना है, आंगनबाड़ी भवन बनना है, सड़क बनना है, नाली बनना है, पुल पुलिया बनना है, खेत सड़क बनना है। जो भी जरूरत है गांव की वो पूरी करके विकसित भारत के लिए विकसित गांव भी बनेगा। मजदूर को अगर मजदूरी नहीं मिली तो बेरोजगारी भत्ता पुख्ता कर दिया गया है। देर से मजदूरी मिलेगी तो विलंबित भुगतान करना पड़ेगा, मजदूरी के अलावा ब्याज भी देना पड़ेगा, उसका प्रावधान भी। और कृषि के कार्य के समय इस काम को बंद करके किसानों का भी काम चल जाए, उसका प्रावधान भी किया है। ये अद्भुत पर आकर धन्य हुआ आचार्य भगवान परम विद्यासागर जी महाराज का समाधि स्थल है। और आज भी ऐसा लगता है कि जब उनको प्रणाम करते हैं तो विश्वास से भरी उनकी आंखें, हृदय में भरी उनकी करुणा और उसके बाद आशीर्वाद देता हुआ उनका हाथ दिखाई देता है। उनके चेहरे का तेज, उनकी वाणी का ओज, सरस्वती माँ तो जैसे उनके कंठ में विराजती थी। आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला और मैंने निवेदन यही किया है कि आचार्य श्री को हम मानते हैं, लेकिन आचार्य श्री ने जो कहा वो भी माने। उन्होंने स्वदेशी अपनाने की बात कही, मातृभाषा में शिक्षा, जैसा करघा का काम यहाँ शुरू किया है वो अपने आप में अद्भुत है। प्रतिभा पलायन ना हो, गो सेवा, जीव दया, आत्मनिर्भरता, जो उन्होंने कहा उनकी शिक्षा को हम आत्मसात करें। उन्होंने ये कहा कि मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए, भारत को इंडिया नहीं भारत ही कहें। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे, डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, कोमल सिंह राजपूत, पूर्व विधायक रामजी भारती, संजय बड़जात्या, मनीष जैन, अशोक जैन एवं जनप्रतिनिधि तथा जैन समाज के प्रबुद्ध जन, स्कूली बच्चे व नागरिकगण उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री चौहान ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम से किया गया 210 डाक लिफाफे का विमोचन, भारत सरकार द्वारा चांदी के सिक्के का विमोचन भी किया। भारत सरकार द्वारा विद्यासागर जी महाराज के प्रारंभ किए गए मूक माटी ट्रेन को प्रतीक स्वरूप प्रदर्शित किया गया। प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ डोंगरगढ़ के बच्चों ने आत्मनिर्भर भारत प्राचीन गौरव गीत पर मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए भूमिका देवांगन की रिपोर्ट।